2026 भारत मंडपम न्यू दिल्ली। सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और दारियो मदोई जैसे बड़े टेक गॉड्स के बीच इंडिया अपनी किस्मत बदल रहा था। इस जगह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 करके इंडिया एआई मार्केट में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस कोशिश में समिट ने काफी नेगेटिव हेडलाइंस अट्रैक्ट की, लॉजिस्टिक्स से लेकर कंट्रोवर्सी तक। फिर भी इस हंगामे के बीच एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ। इस समिट ने इंडिया को $250 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स दी हैं। अब जब ये समिट खत्म हो चुका है तो वक्त है इसके ट्रायम्फ, ब्लंडर्स और उस ग्लोबल पावर प्ले के बारे में समझने का जो इंडिया को दुनिया का एआई कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायम्फ्स की। इस समिट का सबसे बड़ा टेक अवे है $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये सोवरेनिटी की लड़ाई है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया कि इंडिया अब एआई मिशन 2.0 लॉन्च कर रहा है। इसके 3 बड़े पिलर्स हैं जो इंडिया का नक्शा बदल देंगे। कंप्यूटर पावर, इंडिया जानता है कि बिना हार्डवेयर के एआई बेकार है। हम अपनी जीपीयू कैपेसिटी को 38,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्लस करने वाले हैं। ये एनवीडिया और एएमडी के साथ हुए सीक्रेट पैक्ट्स का नतीजा है। सोवन एआई, सबसे बड़ा डर ये है कि क्या हमारा डेटा किसी विदेशी मॉडल को ट्रेन करेगा। इंडिया अब चैट जीपीटी पर डिपेंड नहीं रहेगा। हम अपना फाउंडेशनल मॉडल बना रहे हैं जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में काम करेगा। इन शॉर्ट, इंडिया देख रहा है डिजिटल इंडिपेंडेंसी। यूपीआई मूवमेंट फॉर एआई। जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को हर गली मोहल्ले तक पहुंचाया है, वैसे ही इंडिया एक एआई स्टैक बना रहा है। इसका मतलब है कि एक छोटा एमएसएमई बिजनेसमैन भी एआई का वही फायदा उठा सकेगा जो एक बड़ी एमएनसी उठाती है। अब बात करते हैं इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की। ये $250 बिलियन इन्वेस्टमेंट दरअसल इंडिया यूएस ट्रेड अग्रीमेंट 2026 से जुड़ा है। यूएस ने इंडिया के साथ एक एआई कॉरिडोर पैक्ट साइन किया है। यूएस को हमारा डेटा चाहिए और हमें उनकी चिप्स। ये चाइना के क्लोज्ड एआई मॉडल के खिलाफ एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। समिट के सीरियस टेक के बीच कुछ ऐसे वायरल मोमेंट्स हुए जो इंटरनेट पर छा गए। सबसे पहले द यूट्यूबर चैट। एक यूट्यूबर आनंद लाढ़ा सुंदर पिचाई के बिल्कुल पीछे बैठे थे। उन्होंने हिम्मत की और कहा, सर यू गिव मी मनी एवरी मंथ, थैंक यू। पिचाई पहले तो हैरान हुए, फिर हंस पड़े। ये मोमेंट दिखाता है कि कैसे बिग टेक आज ऑर्डिनरी क्रिएटर्स की पॉकेट भर रहे हैं और इंडिया में इकोनॉमी की नई लेयर बन रही है। दी मालाबार कॉफी। पिचाई को भारत जीआई कॉफी लॉन्च में मालाबार अराबिका कॉफी पीते हुए देखा गया। दुनिया के सबसे बड़े टेक सीईओ इंडियन जीआई सर्टिफाइड कॉफी प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने कहा, वाओ, मालाबार अरेबिका इज क्लोज टू अस। जब पिचाई कॉफी पीते हैं तो कर्नाटका और केरला की कॉफी फार्मर्स की ब्रांड वैल्यू यूएस तक पहुंचती है। अब बात करते हैं ऑकवर्ड मोमेंट की। सोशल मीडिया के लिए सबसे क्रिंज और वायरल मोमेंट था स्टेज पर पीएम मोदी के साथ सैम ऑल्टमैन और दारियो मदोई का। पीएम मोदी ने दोनों का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की जैसे इलेक्शन रैलीज में होता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। सैम ओपन एआई और दारियो एंथ्रोपिक के बीच पुरानी कोल्ड वॉर चल रही है। दारियो ने सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ओपन एआई छोड़ा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने में इतने हेसिडेंट थे कि इंटरनेट ने इसे द एआई कोल्ड वॉर पोज बोल दिया। सैम ऑल्टमैन बाद में कंफ्यूज भी थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, ऑनेस्टली आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, आई डिडंट रियलाइज इट वाज अ फोटो ऑफ विक्ट्री पोज। ये मोमेंट दिखाता है कि सिलिकॉन वैली की राइवलरी अब दिल्ली के मंच तक पहुंच गई है। अब आते हैं उस पर जिसने वर्ल्ड लेवल पर एआई समिट की ऐसी तैसी कर दी। दी ओरियन स्कैंडल। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबो डॉग दिखाया जिसका नाम रखा ओरियन। उन्होंने क्लेम किया कि ये उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है, लेकिन आज के जमाने में झूठ छुपाना नामुमकिन है। मिनट्स में पता चल गया कि वो दरअसल चाइना की कंपनी यूनिट्री का GO2 रोबोट था जो ऑनलाइन 2-3 लाख में मिलता है। कांग्रेस ने इसे ग्लोबल एम्बैरेसमेंट कहा। रिजल्ट ये हुआ कि ऑर्गेनाइजर्स ने बीच इवेंट में गलगोटियाज का स्टॉल बंद करवा दिया और उन्हें इजेक्ट कर दिया। ये हमें सिखाता है कि मेक इन इंडिया शॉर्टकट से नहीं, जेन्युइन इनोवेशन से बनता है। चाइनीज माल को अपना बताने से हम सुपर पावर नहीं बनेंगे। अब लॉजिस्टिकल नाइटमेयर की बात करते हैं। समिट के अंदर एआई की हाईटेक बातें थी, लेकिन बाहर इन्फ्लुएंसर कैलेब फ्रियसन के वीडियो ने पोल खोल दी। रात के वक्त डेलीगेट्स मीलों पैदल चल रहे थे। पीएम मोदी की सिक्योरिटी की वजह से रोड्स ब्लॉक थी। उबर, ओला और शटल्स वेन्यू तक नहीं आ पा रहे थे। एक गुस्से में आए डेलीगेट ने कहा, लोग पूछते हैं टैलेंट इंडिया क्यों छोड़ता है।
अगर टैक्स पेयर को ये मिलता है तो कोई क्यों रुकेगा। इसे लोगों ने कहा अ ब्लडी मेस। ये हमारी स्टेट कैपेसिटी का फेल्योर है। हम ये चिप्स तो मंगवा रहे हैं लेकिन एक बस शटल सर्विस मैनेज नहीं कर पा रहे। अब आखिरी सवाल, क्या ये समिट पास हुआ या फिर फेल? जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो यूएस और चाइना के बीच एक न्यूट्रल ग्राउंड है। सैम ऑल्टमैन और सुंदर पिचाई का यहाँ आना ये साबित करता है कि दुनिया को इंडिया के डेटा और मार्केट की सख्त जरूरत है। हम अब कंज्यूमर नहीं पार्टनर हैं, लेकिन अगर हमें वाकई टॉप पर पहुंचना है तो दो चीजों पर काम करना होगा। जेन्युइन इनोवेशन, हमें ओरायन जैसे फ्रॉड्स को सिस्टम से निकालना होगा। R&D में इन्वेस्ट करना होगा, ना कि सिर्फ रीब्रांडिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस लॉजिस्टिक, इतने बड़े ग्लोबल इवेंट के लिए हमारी लॉजिस्टिक को भी AI जितना फास्ट और एफिशिएंट बनना होगा। सिक्योरिटी और पब्लिक कन्वीनियंस के बीच बैलेंस जरूरी है। ये समिट एक वेकअप कॉल था। $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक गोल्डन टिकट है, लेकिन इसे बनाने के लिए हमें जुगाड़ माइंडसेट छोड़कर क्वालिटी माइंडसेट अपनाना होगा। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया वाकई 2030 तक AI सुपर पावर बन जाएगा या हम सिर्फ ग्रैंड इवेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पीछे रह जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और लेयर को सब्सक्राइब कीजिएगा।